तो अलग अलग मुद्दों पर बीएसपी अध्यक्ष अपनी बात रख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। इधर नोएडा से अगली खबर, जहां पर पुरानी बनी सोसाइटियों की हालत जर्जर हो रही है। इन सोसाइटीज में लगातार हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन नोएडा प्राधिकरण इन सोसाइटीज की जर्जर इमारत की मरम्मत नहीं कर रहा। ताजा मामला नोएडा के श्रमिक कुंज का है। सेक्टर 66 का ये मामला है। दूसरे फ्लोर पर बना मकान, जिसकी छत का छज्जा अचानक ही गिर गया। शुक्रवार और शनिवार की रात की बात है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। छज्जा का अधिकांश हिस्सा बालकनी में गिरा है और कुछ हिस्सा नीचे भी गिरा। गली में हादसे के बाद लोग घर छोड़कर बाहर निकल आए हैं। लोगों ने बताया कि अगर वक्त रहते वो बाहर नहीं आते या उस वक्त कोई बाहर नीचे से गुजर रहा होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। 10 साल में बनी इमारतों की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले ही बड़ी मशक्कत के बाद प्राधिकरण ने कुंज के कुछ फ्लैट्स की मरम्मत कराई थी, लेकिन फ्लैट्स और बाउंड्री वॉल काफी कमजोर हो चुके हैं और अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा। फराह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नोएडा से। फराह, ये तो बहुत ही डरावनी स्थिति है। नोएडा प्राधिकरण जो कि इन सब से टैक्स तो वसूलता है, लेकिन अपना काम नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा ही ख़राब स्थिति है। और एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस वक्त मैं श्रमिक कुंज में मौजूद हूँ और आप देख सकती हैं कि जिस बिल्डिंग की बात करें, दूसरी मंजिल है। देखिए इसका छज्जा किस तरीके से गिरा है और जितनी भी आप यहाँ बिल्डिंग्स देख रही हैं उनकी हालत कितनी खस्ता है ये आप देख सकती हैं। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो नोएडा प्राधिकरण है वो मरम्मत कराने के बजाय अपने आंखें बंद किया हुआ है। तो सीधा लोगों से बात करेंगे। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अभी ये छज्जा गिरा है, कब से आप लोग परेशान हैं? कितनी बार आप लोग कंप्लेन कर चुके हैं? मैम, इससे पहले कि हम लास्ट वीक में जो छज्जे की हालत काफी ज्यादा खराब थी, हमारे एक डेलीगेट्स हैं उन्होंने भी कंप्लेंट की, तो उसका अभी तक कोई रेजोल्यूशन हुआ नहीं। हमें एक्नॉलेजमेंट भी मिला हुआ है, लेकिन हमने कल सिविल जेई से भी बात किया था। सिविल जेई कहते हैं कि हमने ऑलरेडी ये लीज पे दिया हुआ है। लीज पे दिया तो इसमें अथॉरिटी का कोई वर्क नहीं रहता, क्योंकि आपको जो भी ऑनर्स हैं वो खुद ही उसको रिपेयर कराएंगे। और रिसेंटली अभी कुछ महीने पहले ही पिछले साल ही अभी 1,76,00,000 का बजट भी आया था मेंटेनेंस के नाम पे। वो खाना पूर्ति हुई, वो सारे यहाँ पे लिपापोती करके चले गए सर। उसका अभी कोई सोल्यूशन नहीं। और यहाँ पे रात काटनी मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी जाए तो कहाँ जाए। हमें से तमाम लोग और उनसे भी बात कर लेते हैं। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? और मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगी कि एक बार दिखाएं कि क्या हालत हुई है। बाकी फ्लैट्स भी कभी भी गिर सकते हैं, तो आप लोग कितना परेशान हैं? हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं मैडम। हम लोग 2004 से यहाँ रह रहे हैं। 3 में अलॉटमेंट हुआ। शुरू से ही हम लोग यहाँ रह रहे हैं। कभी पानी की दिक्कत, कभी बिजली की दिक्कत शुरू में हुआ। इसके बाद में अभी जो है फिलहाल समस्या सारे बिल्डिंगों का जो हालात है, आपसे ज्यादा कोई नहीं दिख रहा है। नोएडा अथॉरिटी आज तक इतनी बड़ी हादसा हो गया, देखने तक नहीं आई। इसके बाद कल भी न्यूज वाले आए, जो जेई से बात करते वो ठहाका मार के हंस रहे हैं। हमने तो उनको कितनी बार ये हादसे हो चुके हैं? हम लगातार यहाँ पे हादसे होते ही रहते हैं, छोटे मोटे कंटिन्यू। लेकिन ये सबसे बड़ा हादसा रहा कि जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मलबा था। वो तो इत्तेफाक ये रहा कि यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हुआ नहीं था, नहीं तो वो हॉस्पिटल नहीं शमशान जाता। देखिए एक बार मैं फिर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकती हैं कि फ्लैट्स किस तरीके से बने हुए हैं और जिस छज्जे की हम लगातार बात कर रहे हैं ये पूरा यहाँ पर गिर गया था और फ्लैट्स बिल्कुल आपस में बने हुए हैं। यानी अगर एक बिल्डिंग गिरती है तो दूसरे जो घर हैं उन पर भी नुकसान पहुंचेगा। फराह ये बताएं 2004 से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, 2024 है, महज 20 साल का वक्त बीता है। और इस 20 साल में क्या अथॉरिटी की ओर से कभी कोई मेंटेनेंस का काम हुआ या नहीं हुआ? कई जगहों पर ऐसा होता है कि RWA या AOA बन जाता है, जिन्हें हैंडओवर हो जाता मेंटेनेंस, वो लेते हैं और वही काम करवाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था थी या नहीं? देखिए आप लोगों को यहाँ रहते हुए 20 साल हो गए हैं। वो बता रहे 2004 से आप लोग यहाँ आए, तो कितनी बार मेंटेनेंस का काम हुआ है? मेंटेनेंस का काम यहाँ पे एक बार हुआ है। 1,76,00,000 का मेन गेट पे आप देखेंगे, वहाँ पे शिलान्यास का बोर्ड भी लगा हुआ है। सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे काम हुआ है उस काम में सिर्फ नीपापोती हुई है। सारे प्लास्टर झड़ चुके हैं और कुछ नहीं हुआ है। कल हमने नोएडा अथॉरिटी वालों से बात करी थी, उन्होंने सीधा अपना प्लड़ झाड़ दिया है कि आप अलॉटी हैं, आप खुद कराएंगे। जब आप खुद कराएंगे तो ये नीपापोती क्यों करी आपने? हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। के लिए आप लोग कितनी बार कंप्लेंट्स कर चुके हैं? बहुत बार कंप्लेन हो चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। अथॉरिटी के लोग कह रहे हैं कि हमने आपको लीज पे दे दिया, हैंडओवर कर दिया, अब आप काम करवाइए। और इनका कहना है कि ये जिम्मेदारी अथॉरिटी की ही है कि वो यहाँ पर मेंटेनेंस करवाएं। और इस बीच देखिए घर की स्थिति कैसी हो, और अब तो जानलेवा बन गई है।